शाहरुख को किसी ने ये भी पूछा पठान के कितने पैसे लिए? आपकी इजाजत हो तो आपका गला काट दूं। हाँ मतलब कमाल बात है ना। शाहरुख को पूछ रहे हैं पठान के कितने पैसे लिए? ये है महकदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी माम है। मेरी खुशियों की रात, मेरी बीवी। कोई और दवा तजवीज करो डॉक्टर, अंबर इसको नहीं मिल सकती। वेलकम टू लॉलीपॉप, यूर वाचिंग नियाद और लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबी इब्राना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्तिक आर्यन की नई फिल्म जिसका नाम है शहजादा। उसका ट्रेलर आउट हुआ है, वी गोना रिएक्ट टू दैट। एंड the King Khan himself, Shah Rukh Khan, came up with a very very inspiring statement. So we're going to discuss that as well. उन्होंने हैप्पीनेस का राज बताया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शाहरुख खान की हैप्पीनेस का राज क्या है और क्या आम इंसान की हैप्पीनेस का राज भी वो हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले I'd like to discuss comments. आपके कमेंट्स में शामिल करना चाहूँगा। अ डे बिफोर यस्टरडे जो हमारी पॉडकास्ट थी, हमने उस पर जो मिशन मजनू था उसको डिस्कस किया था। वो ये आवर रिएक्शन टू दैट और उस पर आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। सो आई थॉट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ इंक्लूड योर कमेंट्स। आई कैन अश्योर यू दैट वी रीड ईच एंड एवरी कमेंट, लेकिन मैंने कहा आज हम पॉडकास्ट में उनको शामिल भी करते हैं। सो लेट्स गेट डाउन टू दैट। ये ख्वाजा मज़हर हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने लिखा, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि वो शेक्सपियर है। कैसर खान, कैन यू म्यूट योर मोबाइल प्लीज, इट्स ऑन वाइब्रेशन। मैं क्षमा चाहता हूँ। वो नहीं मिल सकती क्षमा मेरे मोहल्ले वाली नहीं, हिंदी वाली। It reminds me of a Muhammad Ali dialogue in a movie. He says, नदीम जो है ना वो कहता है कि वो उसको एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो ना चिल्ला रहा होता है नींद में ना, हॉस्पिटल के अंदर वो चिल्ला रहा होता है अंबर अंबर अंबर। तो डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर आके उसको ना उसके बाप को कहता है कि वो बार बार ख्वाब में अंबर अंबर चिल्ला रहा है। उसका बाप कहता है कोई और दवा तजवीज़ करो डॉक्टर, अंबर इसको नहीं मिल सकती। क्षमा चाहता हूँ, इंडियन क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहूँगा कि कोई और दवा तजवीज़ करो डॉक्टर, क्षमा इसको नहीं मिल सकती। ओके, सो ऑलरेडी किसी की हो गई है। अच्छा, उस दिन हम दर्जियों की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स, बिकॉज मिशन मजनू में सिद्धार्थ जो हैं वो एक मिशन दर्जी बनकर पाकिस्तान में स्पाई बने हुए हैं। तो सायरा इफ्तिखार ने कहा कि उन्होंने शी कमेंटेड करेक्शन, उसको सीटीडी वाले ले गए थे। अच्छा, सो सायरा, आई वाज़न्ट टॉकिंग अबाउट योर दर्जी, लाइक हमारा दर्जी को भी पुलिस वाले लेकर गए। शी थॉट आई एम टॉकिंग अबाउट हर दर्जी, और एंड इट टर्न्स आउट ये कि लाहौर के उसको दर्जियों सीटीडी को वाले बहुत उठा क्या के गया ले गए। अच्छा, अली, ये तुम लोगों के दर्जियों का क्या सीन ये है? मैं कह रहा हूँ, ये लाहौर के दर्जियों का क्या सीन है? ये मिशन मजनू तो नहीं देखी इन लोगों ने? ये वो मकसूद चपड़ासी वाला सीन लगता है। भाई बात ये है, उसने कहा था कि मैं लो हो सकता है वो वकास आपके बिहाफ पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो। नहीं अली, वो देखो ना कि वो उसने ये बात की थी कि मैं लो प्रोफाइल कोई रहूंगा जिसको कोई देख ना सके, जिसका पता ना चल सके। तो ये किस किस्म का प्रोफेशन उसने चूज किया है जहां पर हमारे एक दर्जी को सीआईए वाले ले गए, दूसरे दर्जी को सीटीडी वाले ले गए। तो आई मीन यहाँ तो सीआईए वाले और सीटीडी वालों को पता चला है कि दर्जियों के भेस में स्पाइज आए हुए हैं एंड दे आर अरेस्टिंग दोस दर्जीज। वो तो ये हुआ था ना वो, लेकिन वो दहशतगर्द है। हमारे वाले जो उठाए गए हैं सीआईए और सीटीडी तो दहशतगर्दों को उठाती है। सिद्धार्थ इज वेरी क्यूट। हाँ, सो बट ये सायरा के क्यूट लोग जो है तो उस पर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं, दर्जी नहीं हो सकते ना। क्यों यार इतना ये सारे दर्जी आपसे नाराज हो जाए ना इस बात पे? यार मॉडल तो नहीं होते ना दर्जी, इसीलिए तो वो बेचारे दर्जी। चाय वाला अगर मॉडल बन सकता है तो दर्जी क्यों नहीं बन सकता? नॉट एवरी नहीं, दर्जी इज HSY। आपको अगर ये मुझे बोलने दें तो मैं इनको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं देंगे। चाय वाला अगर मॉडल बन सकता है तो दर्जी क्यों नहीं बन सकता? अवाम जवाब चाहती है इस बात का। बोल। सो सायरा का दर्जी जो है वो करीना कपूर के घर में रहा है और उसने उनकी वार्डरोब की है, एज पर सायरा। पाकिस्तान के सायरा उसको दर्जी नहीं कहते हैं, उसने सुन लिया आपने उसको दर्जी कहा है तो उसने वैसे ही नाराज हो जाना है। ये बात ठीक है कि ये दर्जी मेरे ख्याल से सायरा आप मनीष मल्होत्रा को दर्जी कह देंगे इंडिया में तो भाई क्या है वो? और अच्छा सुनने तो सही, उसकी और भी क्वालिटीज हैं। पाकिस्तान के कितने पॉलिटिशियंस की दूसरी बीवियों के कपड़े सीता है। अभी कल मैंने उसको संगीन नतायज की धमकी दी है फॉर नॉट गिविंग माई क्लोथ्स। वंस आई सेंट ASI उसको चाय पिला के सेट कर लिया कमीने ने, बट उस जैसी कटिंग कोई नहीं कर सकता। टू गुड
लानती आदमी. नाइस. Saira thoroughly enjoyed your comment. ये आखिर में जो sarcastic touch था ना, ये बहुत अच्छा था. नहीं, आप फेसबुक पे देखेंगे ना सायरा के आई एंजॉय दीज स्टेटस, वो करती रहती हैं जब भी वो कोई मसला होता है. अच्छा, तो फिर जी हैं हारिस मोहसिन, उन्होंने कहा जनाब आप तीनों को आदाब 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 आदाब. क्या हाल है आपके जनाब? क्या हाल है आपके जनाब? हुजूर चाय नोश फरमाएंगे आपके लिए रखिए. आपके अबू जान ठीक हैं, अम्मी जान ठीक है? हारिस नसीम ने लिखा है फैंटास्टिक कमेंट्री. होप ने लिखा है तुम लोगों को पता है पाकिस्तान क्यों बना था? नहीं. फैसल वड़ैच परवेज हुद भाई की वीडियो देखो, शायद पता चल जाए. वो बड़ी ईद आने वाली थी तो हमने ना अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ? ये बात ऐसे ही है भाई, हमने गाय खाने के लिए बनाया था. रमजान में बना था ना, वो बड़ी ईद आने वाली हमारी थी. किताबों में लिखा हुआ है कि हम गाय को काट के खाते हैं और हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इस वजह से हम एक कौमें नहीं हैं. मतलब इट ऑल केम डाउन टू बीफ. ठीक है ना? ये बीफ जो हमारा बीफ था ना, Yes. उसका बुनियाद बीफ थी. हाँ. और सारा यूसुफ रोट यार जबरदस्त जनाब, मुझे छा तो जो गए ये आप लोग. पंजाबी कहते हैं ना कि ऐसी वड्डा नहीं खांदे, तुम दो कौमी नजरिए के खिलाफ हो, तुम टू नेशन थ्योरी की इनको क्या पता. तुम जानते हो कायदे आजम की वलवला अंगेज की आदत में पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? अनग्रेटफुल. वड्डा खाने के लिए. 14 points. Yes. वड्डा नहीं खाते. अभी वड्डा नहीं हम खाना. खाते हैं, हम बहुत हम खाते हैं भाई. स्ट्रांगली हम जो तो- सपोर्ट yes. करते हैं. बिकॉज सारा तारीफ कर रही हैं तो मैं दोबारा पढ़ूंगा उनका कमेंट. सारा यूसुफ सेज यार जबरदस्त जनाब, छा गए आप लोग. क्या बात है. अदाब अदाब Thank you. अदाब अदाब अदाब. कैसी हैं सायरा जनाब, आपके अब्बू के अब्बू जान कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगी और आपके वालिद साहब की भी खैर आफियत जो है तो वो हम गालिब को पढ़ रहे हो आजकल? गालिब. दिस वाज माय फेवरेट कमेंट अली. गालिब और वो जो है ना उस पे गालिब नहीं, हमने हमेशा जब भी कहना है गालिब गालिब कहना है. गालिब वरना शेक्सपियर. हाँ, वरना शेक्सपियर. गालिब को कहना तो शेक्सपियर. अगर इंग्लिश में बात करनी है. सौरभ पदवी रोड, बॉलीवुड को पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं है, वो तो गुजराती, पंजाबी, सिंधी सभी का गलत स्टीरियोटाइप्स करते हैं. हम भी यही सोचते हैं ऐसा क्यों बोलता है भाई. हाँ, तो सही बात. यू नो वो तो कह रहे हैं कि Right, yeah. somebody else commented similar on similar lines कि भाई वो तो हमें नहीं सही लेते बॉलीवुड वाले. आप क्या चीज है? उनको खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं. कोई डाउट नहीं इसमें. वो अच्छा. अजीब से पंजाबी बनाया होता है शिवम सरदार. कुमार सेड हमारे यूपी में अलीगढ़ में ऐसी ही उर्दू में बोलते हैं साहब. कैसी उर्दू में? वो हमारा हम आप उस तरह से जनाब करके ना, जो भी था ना, वो हमारा वो ज्यादा वर्ड किसी यूज कर और रहे को होते हैं. बनाओ भाई. हाँ, लेकिन वो उर्दू नहीं बोल रहे थे भैया, वो सिर्फ आप हमारा और आपने उठा ली उर्दू से, बाकी आपकी उर्दू जो है ना हाँ, अल्लाह. बाकी अबू जान अम्मी जान वो भी नहीं कर रहे अभी तक. अबू जान अम्मी जान तो कोई भी नहीं बोलता यार, कभी भी नहीं बोलते थे. अब्बू बोल लेते हैं लोग, अम्मी बोल बाबा लेते कहते हैं थे. ज्यादा, हम तो बाबा जान नहीं, कहते हैं. बाबा पापा. बाबा पापा मामा वो तो अब नॉर्मल हो गया ना, बट अबू भी चलता है. हाँ, But अबू भी अबू चलता है, जान? अबू जान आपकी इजाजत हो तो आपका गला काट दूं. ये तो इन्होंने नूरी मुझसे नत तो- देखे, इन्होंने नूरी नत देखे. Things got a bit dark. Yeah. Okay, Ali, so Mayur Gandhi commented. What is, आपने कैसे सोच लिया ये क्या पूछा? यार पता क्या Daddy issues. जब मैंने शुरू किया ना, बहुत डैडी इश्यूज है भाई. जब मैंने शुरू किया ना, Deep seated hatred for all fathers on earth. नहीं, I tell you. या हो सकता है आपकी बेटी ने तो नहीं इस तरह की आपको कोई अगले पिछले हफ्ते में ये कोई इस तरह की बात नहीं की है? अली, जब मैंने शुरू किया ना तो वो तुम अब्बा जान कह रहे थे ना, तो वो हुमैमा ने जो है द लेजेंड ऑफ प्यो. बालाजाट में प्यो बोला है. Yes. प्यो, तो हाँ, मैं सोचने मेरे एकदम ना आई वाज थिंकिंग ऑन दोस लाइंस ना कि उसने तो प्यो बोला है, मैं कहूँ अली को अली प्यो भी बोलते हैं, बट दाना थोड़ के नहीं बोलते, उसने नहीं, तो कोई गलत नहीं बोला था. नहीं गलत नहीं बोला था उसने. प्यो बोलते हैं, लेकिन वो मतलब आप अपने Address फादर नहीं को प्यो करते. नहीं कहते, एड्रेस नहीं करते. एड्रेस नहीं करते आप ना. यार, वैसे कहते वो वो कर मेरा रही प्यो है कह address. रहा सीगा. हाँ, ये कहते तेरा प्यो कह रहे हैं. तेरा प्यो. ऐसे अच्छा सुनो तो सही ना, तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस सेंटेंस ना, तो midway I don't know Humema just came into my mind. I loved that scene when she slit his throat. वो उसका बाप तो नहीं था वो, लेकिन जो भी इतना था. ज्यादा खून बहा है उसमें, यू नो. बर्गर्स और लाइक ना कि जितने भी वो कर रहे थे रिएक्शन, उसमें कह रहे थे नहीं हमें तो नहीं अच्छी लगी. क्यों नहीं अच्छी लगी आपको, खासकर कराची वाले? कहते उसमें इतना ज्यादा ब्लड शेड था, ऐसा नहीं होना चाहिए मूवीज में. उन्होंने कहा भाई तो और क्या चाहते हो आप पंजाबी मूवी में जिसमें गंडासा कल्चर दिखा रहे हैं, आप क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या उससे? चाहते हो? वो गंडासा पकड़ के जो है तो वो रोमांटिक सीन कर रहा होता उसके साथ. अब इससे आगे नहीं होता. यार सुल्तान राय कर सकता था ना. नहीं करता I था. सकता था यार, No, वो नहीं करता था. no. यार, I absolutely सुल्तान राय तो सुल्तान राय रोमांस तो देखी करता कहीं ही और नहीं रहा था. था. ओए यार, यही तो मैं इसी बात में तो मैं लाना चाह रहा हूँ. मैं बता दूं आपको,
ये जब तक ये पॉडकास्ट चलती रहेगी मैं अली से सुल्तान राय की जो हरकत है गानों के दौरान वो पूछता रहूंगा। आपको जाके देखना चाहिए। अली कहता है कि वो रोमांस ही नहीं करता था, वो तो ढूंढता था कोई चीज ही। उधर से हीरोइन गाना गा रही है, मुझ पाता था, कहता था नहीं नहीं ना मेरा मत मेरे नो नहीं, वो इधर आती नो वो नो, मर्दानगी। बिल्कुल, मुझे शर्म है। वो डंडा लेके कोई देख लेगा। इग्नोर, Exactly सही that. इग्नोर, If you watch those songs, इग्नोर, इग्नोर। हमारे स्कूल में ना सुल्तान राय यही करता था। हमारे स्कूल में एक टीचर होते थे, तो अगर कोई फीमेल टीचर आती है उनसे कुछ पूछने के लिए ना, वैसे सर ये समझा देना, तो सर ऐसे कर खड़े हो जाते थे ना, हाँ। वो ऐसे देख रहे होती थी, अभी सर समझा सर, और ऐसे हो जाते थे ना, वो मतलब बहुत ज्यादा उस टाइप के। मोहम्मद रिजवान ने हम उनको सुल्तान राय कहते थे। मोहम्मद रिजवान ने जैनब के साथ ये किया ना, तो जैनब यार। सामने खड़ी हुई थी पीछे और खड़ा वो हुआ उसको था। देख नहीं रहा था। जैनब ने पता क्या किया, वो पीछे जाके खड़ी हो गई। आपने देखा हुआ है वो सीन? हाँ देखा मैं। यार वो वो तो पीछे जाके खड़ी हो गई, उसने कहा मैं यहाँ से सवाल करूंगी। ब्रिलियंट मूव। अच्छा अली, ये देखो मयूर गांधी ने ही सेड कि यू वर टॉकिंग अबाउट कराची स्टाइल कम्युनिकेशन। आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विद माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स हियर इन कनाडा. They used to communicate like that before 1970-75, but after Bollywood influenced language convert from Tehjeeb style original Urdu converted to mix of Hindi, Sindhi, Punjabi. I can give you example. Pakistani people says here in Canada, tamam logo. Tamam is typical Hindi. I heard on I YouTube don't channel. think तमाम is typical हिंदी। Okay. I heard on YouTube channel from Pakistani girl, ये इमरान खान ने पूरा सत्यानाश कर दिया. सत्यानाश is typical Hindi word. This type of communication was not there before 1970-75. That's what they tried to show in Mission Majnu film. I heard Karachi people communicate more like slang, Hindi, Urdu than Lahore people. Yes. Is it true? Yeah, Mayur, that's a fantastic point. I don't know if it's true. नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मयूर इज़ नॉट रॉन्ग कि वो इंडियन इन्फ्लुएंसेस हैं और हिंदी के इन्फ्लुएंसेस हैं। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी वर सेइंग कि हिंदी के इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपने वो फारसी के इन्फ्लुएंस जितना स्ट्रांगली दिखाते हैं इंडियन फिल्मों के अंदर, वैसे नहीं है। दूसरी बात ये है कि 1970 से पहले वो कराची की बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। कराची के अंदर बहुत बहुत बड़ा है कराची, और कराची जो है उसके अंदर हर तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं। अपर क्लास में, मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में ऐसे बोला जाता है जैसे उर्दू बोलने का तरीका होता है, जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ नॉर्मल लखनऊ की अंदाज में। उर्दू। नहीं, लखनऊ की उर्दू नहीं, जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, वो उस तरह से बोली जाती है। लेकिन जो थोड़ा सा जब आप आते हैं स्लम्स के अंदर, स्लम्स की भी थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास में, वर्किंग क्लास एरियाज जो होते हैं जैसे कहना चाहिए, तो वहाँ पर जब आप बात करते हैं तो फिर वो इसी तरह बात करते हैं जिस तरह मैंने बताया था झूम बराबर झूम के अंदर वो कराची का एक कैरेक्टर था, वो बात कर रहा होता था कि यार अभी जा रहे हैं तो ये साला यहाँ से कहाँ से निकल रहे हैं, इधर को जाइए ज़रा। तो वो ज़रा थोड़ा बोलते हैं थोड़ा सा, अबे इनके यार वो वकास वालों के बराबर में जो है रहते उनके घर जा रहे हैं वो इस तरह। और वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले भी लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो उनका वो जो तरीके हैं बोलने के वो इसी तरह से आते हैं। और मैं मतलब हैदराबाद में मेरी सारी मेरे फादर जो हैं वो बहुत साल रहे हैं। मैं छोटा था तब वहाँ से हम वापस लाहौर आ गए थे, लेकिन हैदराबाद के अंदर जो है वो मेरे अभी भी बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, कजन्स रहते हैं। सो आई नो हाउ दे टॉक एंड दिस इज़ नॉट हाउ दे टॉक। दे डोंट से अम्मी जान अबू जान। सत्यानाश वी से सत्यानाश, वी डोंट से सत्यानाश, बट हाँ वो बहुत वो ये ना लेकिन देश लेकिन और लेकिन देश सत्यानाश वाली हमारी बात किताबों है। में, हमारी किताबों में, उर्दू ज़बान की किताबों में बेशुमार जगह पर आपको मिलेगा। सो सत्यानाश है हिंदी का वर्ड, मगर हिंदी से बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। इवन माँ का वर्ड जो है वो हिंदी से इन्फ्लुएंस है, इट इज़ ए हिंदी वर्ड। सो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारे लिए इतना इशू नहीं है कि वो हिंदी का वर्ड है, बल्कि उर्दू लैंग्वेज जो है, मैंने पहले भी कहा है, ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी, हिंदवी। और संस्कृत नहीं, संस्कृत थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा ना हिंदी का जिसे कहते हैं कि जरा हाई डायलेक्ट हो जाएगा। नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ कह रहा उर्दू हूँ जो है जो वो नॉर्मल कंपोजिशन है। वो हिंदी, देखिए हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदवी, अगर आप उस ज़माने की, इसका उर्दू ज़बान का जो पुराना नाम है वो रेख्ता कहलाता था। बट अगर जैसे एक दफ़ा वो जॉन इलिया की मैं इनको ऑडियो सुनवा रहा था, तो जॉन इलिया कहते हैं कि अगर आप मीर तकी मीर को जाकर कहते हैं कि जी मैंने आपको एक उर्दू मुशायरे पर बुलाना है, तो वो कहते हैं कि भाई उर्दू मुशायरा क्या चीज़ होती है और ये इसमें मेरे से क्या काम करवाना चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा जी उर्दू मुशायरा, तो वो कहते हैं अबे हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, ये इसका असल नाम है। सो वी से हिंदी, उसको संस्कृताइज करवाने की कोशिश हो रही है इंडिया में, यहाँ पर पर्शियनाइज और अरबाइज करने की उसको कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। मगर जो कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज है, वर्किंग क्लास की जो लैंग्वेज है, इट इज़ वेरी मच द सेम। वो हिंदवी ही है। वो हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदवी है, बिकॉज
देखिए उर्दू ज़बान जो है वो कराची या लखनऊ की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान जो है इसने उर्दू मोहल्ला जो है वो बनी कहाँ पर है, अम्बाला डिवीज़न में। अम्बाला डिवीज़न कहाँ पर है, जिसमें दिल्ली है। तो दिल्ली जो है जिसको हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, लेकिन असल जो उसको आम लोग जो उसको बोलते हैं वो दिल्ली बोलते हैं। तो जो दिल्ली है वो अम्बाला डिवीज़न में, इट इज़ अ पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, ये यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है यहाँ पर बोली जाती थी, अम्बाला डिवीज़न में बोली जाती थी। हिंदी आम लोगों की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, जो यहाँ पर बाहर से आए, टर्क्स आए, पठान्स आए, उन्होंने आकर यहाँ पर जब बोलना शुरू की, वही लैंग्वेज में लोगों से जब बात करना शुरू की, तो उनके कुछ वर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल होना शुरू हो गए। लेकिन जो क्योंकि असल में बात होती है ग्रामर कौन सी है, सर्फ व नहव क्या है, वो सर्फ व नहव वो ग्रामर जो है वो हिंदी की यूज़ होती है। हैं, हो, ये सब थे, आता था जाता था, ये गर्दाने जो हम उर्दू में पढ़ते रहे हैं बचपन में, वो सब हिंदी ज़बान से ही उर्दू ज़बान में सिर्फ पर्शियन स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। अगेन अली, द क्वेश्चन इज कि 70-75 से पहले क्या आदाब, जान, अबू जान, हम ये फैसला करेंगे, हम मतलब मैं, मतलब ये क्या कॉमन जुबान थी? कोई कहता था, कोई नहीं, बीच हम में? बोल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं इस वक्त, जैसे राजेश खन्ना बोलते थे ना हम्म, 70s में, हाँ, जैसे दिलीप कुमार दिलीप बोलते साहब थे। बोलते थे यस। दिलीप साहब भी थोड़ा सा ऊंचा बोलते थे, वो थोड़ा सा हाई डायलेक्ट जिसको मैं कह रहा हूँ ना, वो उसको उस तरह से बोलते थे जैसे राजकुमार बोलते थे। लेकिन जैसे देवानंद बोलते थे, जैसे राजेश खन्ना बोलते थे, वैसी जबान थी हमारी। जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं वो थोड़ी सी संस्कृतटाइज है, हाँ वो वाली, मतलब हमें नहीं समझ में आती कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम्म। जैसे वो 70s में द लैंग्वेज वाज वेरी मच सिमिलर फॉर बोथ। जैसे आप Right. मंटो को पढ़ेंगे तो वो इंडिया में भी वैसे ही लगेगा जैसे पाकिस्तान में लगेगा। Yeah. राइट। सो शहजादा ट्रेलर, कैसर आपने भी देखा है, अली आपने भी देखा है। सो सबसे पहले, बिकॉज आई एम द होस्ट, आई एम गोना डू दैट। ये सबसे आप पहले हमें मेरी बारी, ये आप हमें बता सबसे रहे हैं पहले या मेरी क्या? बारी। क्या सबसे हो पहले रहा मेरी बारी। आप होस्ट हैं। है? अच्छा आप इनसिक्योर क्यों है ये? सबसे पहले मेरी बारी, ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा। सो बैट बॉल आप कहे तो फिर हाँ, वरना मैं भाग जाऊंगा, लेके भाग जाऊंगा। सो आई लाइक्ड इट। मुझे इससे अच्छी एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा साउथ का टच डाला गया है, सो दैट्स नॉट बैड। बट मोर सो आई थिंक 3 मिनट का ट्रेलर था। यूजुअली आई डोंट रियली लाइक 3 मिनट ट्रेलर्स, बड़े लंबे हो जाते हैं। बट दिस वन, इट हैड अ लॉट ऑफ कंटेंट इन 3 मिनट्स, और पूरी स्टोरी तो यहाँ हो रही है, बट इट फील्स कि देयर इज मोर टू इट। तो वी वुड लव टू सी कि आगे चल के उसमें क्या होता है। सो दैट्स माय इंप्रेशन ऑफ इट। अली, व्हाट्स योर टेक फ्रॉम द मुझे ये ट्रेलर? रोहित धवन की मूवी है, डायरेक्टर उनका, Yes. आई डोंट नो वेदर इट्स डायरेक्टोरियल डेब्यू है, पहली दफा बना रहे हैं, नो मुझे नो नहीं इनकी मूवीज पता। सॉरी मुझे नहीं पता अच्छा, था। पूरी फैमिली है फिर इसमें? हाँ, तो डेविड धवन, ऐसे ही होता है। यही होता है हो अब गया। हम तो नेपोटिज्म की उदय तरफ नहीं चोपड़ा जाते ठीक नहीं लेकिन निकला, वरना तो वो उनकी भी पूरी फैमिली उधर ही थी। हाँ, लेकिन जो डेविड धवन की फिल्म्स वाला जो स्टाइल है हम्म, वो इसके अंदर बड़ी हद तक कॉपी हो रहा है। और जो उनका ये दोनों बाप बेटा मिलके करते हैं हाँ, basically और रोहित direction। धवन की मूवी ये मुझे लग रहा है जैसे धवन की मूवी है, और कार्तिक आर्यन जो है वो मतलब बेहतरीन किस्म का इसमें सेट हो रहा है। कृतिका मैं वैसे ही फैन हूँ। उसके अंदर वो कहते हैं लंबी टांगे, वो कहती है लात भी मारूंगी तो हाँ, और उनकी मुझे गिला भी है आपसे इस बात क्या? पे। वो आपने इंट्रो में जो है तो वो बोला कार्तिक की मूवी है, हाँ। मतलब दिस इज कृति वेरी सेनन की movie है। मिसोजिनिस्टिक अप्रोच Male और chauvinist। आपको Male कहना चाहिए था chauvinism। कार्तिक और कृति कृति की की मूवी movie है। यस। हाँ, नहीं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन मुझे जो मजेदार चीज लगी वो ये है कि राजपाल यादव है इसके अंदर। काफी Yes, दिनों के बाद मुझे- राजपाल यादव मुझे इस तरह के apologize रोल में तो नजर पूरा आ रहा करने दो यार। है, मुझे हाँ, बिल्कुल और उस तरह के करने रोल दे। में नजर आ रहा है राजपाल यादव, जिसमें वो मतलब वो टॉप टिपिकल जो राजपाल यादव का वो होता है ना सीन्स होते हैं, उस तरह के मुझे सीन। एंड राजपाल यादव जो है वो भी डेविड धवन की एक्चुअली मूवीज में माइक best- अली का था इसमें, लेकिन वो बोलने दे रहा, वो कह रहा मैं रिव्यू क्या- दे रहा क्या? था, तो लोगों ने मुझे रोका हाँ। क्यों है? अच्छा, नहीं, प्लीज गो ऑन। नहीं, मुझे नहीं पता क्या नहीं बात वो है। कह रहे हैं मैंने कृति से माफी मांगनी है। माफी मांगनी है। हाँ, हाँ। नहीं, मैं देखें, इसने मुझे मांगो। कहा है मिसोजिनिस्ट बना दिया मुझे, तो मैं उस पर अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कृति के साथ जाती हुई है फिल्म में, क्योंकि 3 मिनट का ट्रेलर है, उसमें मेरे ख्याल से कोई 20 सेकंड भी नहीं कृति दिखी। हाँ। तो इस वजह से आम लोग ये कहते हैं कि जी कार्तिक की फिल्म है, तो आई वुड वांट कृति टू ऑप्ट फॉर मोर स्ट्रॉन्गर रोल्स, जिसमें सिर्फ कृति दिखी है, देन आई विल से कृति की फिल्म है। वाह, कैसा दिया? कमाल, कैसा कैसा कमाल। ये होती है एक जर्नलिस्ट की अप्रोच। ठीक है। So Ali,
Again, नहीं अभी आपकी भी उसकी तरफ- फिल्म है यार। देखो उन्होंने ट्रेलर में नहीं डाला, हमें इस चीज के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, भरपूर एहतजाज हम नहीं रिकॉर्ड नहीं, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग था कि 3 मिनट के ट्रेलर में जो है तो 20 वो सेकंड के लिए क्यों 2 दिखाया गया? घंटे True, true. 45 सेकंड जो है तो वो कार्तिक के हैं, और अच्छा दो जिन सीन्स घंटे में कृति 45 आई है 2 उसमें मिनट। भी कार्तिक साथ है। इनफैक्ट जब अली ट्रेलर देख रहा था तो अली ने कहा कृति कहाँ है, कृति दिखाओ। यस, अच्छा हाँ, आपका फर्स्ट रिएक्शन ही ये था जैसे ही मैंने ट्रेलर स्टार्ट किया तो कार्तिक की सीन है, कहते हैं इसमें कौन है साथ में, कहा कृति है, तो उसके सीन दिखाओ ना। हाँ सही बात है ना, वो आई नहीं रही थी, मतलब वो हाँ, पहले पारेश रावल चले जा रहा है, फिर वो कार्तिक आर्यन चले जा रहा है। मैंने कहा वो कहाँ है, जिसमें हीरोइन भी तो होनी चाहिए ना फिल्म में। हाँ। तो वो तो बिल्कुल ट्रेलर के अली ऊपर कहा, जो वो तनकीद कहाँ है वो जिसके बिल्कुल- लिए हमने फिल्म देखनी है। एग्जैक्टली। तो नहीं कार्तिक आर्यन के लिए भी फिल्म देखनी है यार, मतलब वो भी काफी चीज है। क्या बात मैं तो राजपाल के लिए भैया बस बात एंड खत्म। यस देयर इज राजपाल यादव, Yeah. दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि राजपाल यादव इज बैक। बहुत अरसे के बाद मुझे वो इस तरह के रोल में नजर आ रहे हैं जिस तरह के रोल में हम उनको देखने के आदी हैं, जिस तरह के रोल में वो मजा कराते हैं। हाँ, तो और राजपाल यादव खुद भी डेविड धवन को बहुत क्रेडिट देते हैं अपने करियर डेवलपमेंट के अंदर। और आई रिमेंबर वो कपिल शर्मा के शो में ही वंस सेड के डेविड साहब ने मेरे से कहा कि तू जो है ना वो यहाँ से भाग जा, तू कमाल कर देगा इस फिल्म में, तू यहाँ से ये चीज़ उठा और चला जा, ये चीज़ कर दे, ये कर दे, वो तू सर। और मैं कह रहा था यार ये मेरे से क्या करवा रहे हैं, मुझे फिल्म में रोल नहीं देना, मत दो, मगर ये क्या कर। और फिर एंड में जाके जब फिल्म लगी तो मैंने कहा ये मेरा तो अच्छा खासा रोल है इसके अंदर। तो डेविड धवन न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, ही ऑलवेज नोज व्हाट ही इज डूइंग। टाइमिंग गोविंदा के साथ डेविड साहब की गोविंदा timing के is साथ next level. सलमान के साथ बहुत उनकी जबरदस्त जोड़ी रही है। और अब कार्तिक आर्यन आई एम 100% श्योर कि ऑल्दो वरुण धवन भी, लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ भी उनकी बड़ी मजेदार जोड़ी बनेगी। कार्तिक और कृति कार्तिक है कार्तिक टी है ये टीएच है? कार्तिक के कार्तिक। RTI के, अच्छा ऋतिक की तरह नहीं है ये? नहीं नहीं कार्तिक कार्तिक कार्तिक, आर्यन, कार्तिक यस ओके कार्तिक एंड कृति। कृति। मैं देखा ना ये है मिसोजिनिस्ट। ये है थोड़ा थोड़ा है, या आपको कृति अच्छी नहीं लगती? अच्छा नहीं, मुझे वाकई नहीं अच्छी लगती। आई डोंट रियली लाइक हर, बट यू आर नॉट कृति's fan। नो आई एम नॉट हर फैन बिकॉज़ यू नो मैं पता क्यों नहीं फैन आपको लंबी लड़कियां नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है लंबी लड़कियां, लेकिन जो उसकी फिल्म थी ना जिसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मिमी, मिमी, Yes. वो शी रून्ड दैट मूवी फॉर मी। आई थॉट इट वाज अ परफेक्ट स्क्रिप्ट, और अपना वो त्रिपाठी था रोल में, ही डिड सम आपने देखी है वो फैंटास्टिक movie? वर्क एंड आई एब्सोल्यूट यू नो आई वॉच द होल मूवी। यूजुअली कभी कोई एक्ट्रेस इतनी बुरी एक्टिंग कर रही हो ना तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन वो इतनी कमाल फिल्म थी। उस प्रोसेस का क्या कि नाम मैंने था? पूरी- वो जो जिसके लिए जो प्रमोट कर रहे थे उस यार movie वो में? सगी कुछ क्या कहते हैं, वो जो मतलब जो होता है- आप किसी के पेट में अपना बच्चा जो है ना वो सरोगेसी। सरोगेसी, yes, yes। वो और वो सरोगेसी का मैसेज जो तो प्रोपेगेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके अंदर ना नहीं she नहीं was वो busted। देखो यार, नहीं वो नहीं बात है। वो राजस्थान की फैमिली, उसकी जो माँ थी ना हाँ। कृति की फिल्म में, और बाप, आई मीन दे डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो, विद द गेटअप, विद द एक्सेंट, विद द कास्टिंग का इशू है, कृति का इशू नहीं है इसमें। नहीं, उनकी लैंग्वेज वो वाली नहीं थी जो एरिया उन्होंने दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कास्टिंग का इशू है, कृति का लेने वाले का इशू हाँ, है। लेने वाले का इशू है। अच्छा तो वो जैसे रहा। वो होता नहीं है कि वो एक बंदा बुरा गा रहा होता है तो एक आदमी छुरा लेकर आ जाता है स्टेज के ऊपर, तो वो रुक जाता है डर के, वो कहते हैं मारा तुम गाओ। हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुमको लेकर आया है। हाँ। तो ये वो कास्टिंग अब उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं कार्तिक और कृति को ये शिकायत लगाना चाहूंगा कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, ही डिडंट लाइक योर ट्रेलर। चलो उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, रोम कॉम का, और मैं देखता ही रोम कॉम को ज्यादातर। मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, साईफाई नहीं देखता मैं, ठीक है। मैं पीरियड मूवीज देखता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो रोम कॉम होती है इनको देखता हूँ। अब उसमें ये था कि मुझे ना इसके अंदर ना कोई नई अप्रोच नजर नहीं आया। अब जो कि डेविड धवन का जितना एक्सपीरियंस है, हमारे पैदा होने से पहले की वो मूवीज बना रहे हैं, फिर अब ये दूसरी जनरेशन आ गई है इसके अंदर, अब रोहित धवन है, ठीक है, तो उनको ना कोई इसके अंदर फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला चेंज मूवी लानी है। चाहिए थी। मुझे वही पुरानी मूवीज नजर आई हैं, जैसी वो Vibe ना वो है। इन्होंने नाम लिया ना अपना नाम किसका? गोविंदा। हाँ, गोविंदा तो का जिस तरह से नाम वो भूल गोविंदा गए। के साथ मूवीज बनाते थे, उसी तरह से ही वो अभी भी जो है तो उन्होंने यार ये फॉर्मूला movie है ना, दिखाई। मतलब ये देखो एंटरटेनमेंट जो है वो किसी भी दौर में कभी कभार फार्मूला मूवी जो है वो आनी चाहिए ना, अच्छी होती है, मजा आता है, वो फार्मूला होता है। फार्मूला मूवी, आई वांट फार्मूला मूवीज पाकिस्तान में भी। Oh, I absolutely do. I Yeah. love formula movies. अगर सही मैं एग्जीक्यूशन हो जाए ऑस्कर के लिए उसकी। थोड़ी मैं ऑस्कर के लिए थोड़ी देख रहा हूँ हाँ फिल्म। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो, 2.5 घंटे ये अच्छे सही। गुजर उसके जाए, लिए 2 बना रहा है, घंटे। दूसरा बंदा बनाता मैं है, कहता हूँ क्या बात मतलब है। वो सत्यजीत राय से तो नहीं ना फिल्म बनवा रहे, डेविड धवन से बनवा हाँ, रहे। engaging अच्छा, हो। उसमें ना एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें कॉमेडी हो वो सही। ना रोल राइस आती है जिस वक्त अंदर, तो उसके ऊपर लिखा होता है RR, हाँ। तो कहता है ये किसकी
गाड़ी है ना, तो वो बताता है कि इसकी कौन सा मॉडल है, कहता मुझे लगता है ये जो है राजामौली की राजामौली की गाड़ी है, राजामौली की गाड़ी उधर है। RR होता है। ये अच्छा। अच्छा था उसमें, इस तो- तरह की कॉमेडी अच्छी लगती है। या शाहरुख खान ने अली खुश रहने का सीक्रेट बताया है। उन्होंने कहा है Oh कि dear. कीप योर लोज टू योरसेल्फ। अब पैसे शाहरुख वैसे का कोई चक्कर नहीं है इसमें खुश रहने में। यार देखो, दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस। आई मीन शाहरुख खान जब ये कहता है ना कि कीप योर लोज टू योरसेल्फ, शाहरुख भाई आपको पता है पाकिस्तान में एक चक्कर है नजर का, नजर लग जाती है। तो बहुत। समटाइम्स मुझे तो बहुत लगती है। अच्छा कैसे तुम मजाक में कह रहे हो, मुझे वाकई लगती है। अब मैं कह नहीं सकता कि मुझे लगती नहीं है, जब मुझे, तुमने ये मैं जब हरकत कर जाता हूँ दी है मेरी अम्मा जो है तो वो उतार रही होती हैं वो साया, वो कौन सा वो चीज़ किन होती है वो लोगों जला में के। बैठा हूँ यार मैं तो शाहरुख भाई वो मसला पता क्या है कि यहाँ पर नजर लगती है ना, तो समटाइम्स हम जान के अपने लोज बता रहे होते हैं कि वो अगला समझे कि नहीं नहीं कोई मसले मसाइल भी हैं इसकी जिंदगी में ना, तो हाँ। नजर ना लगे। आप कह रहे हैं कीप योर लोज टू योरसेल्फ, तो ये मतलब क्या फंडा है अली भाई आपकी लाइफ में? हाउ डू यू स्टे हैप्पी? आप इतने खुश रहते हैं, इसका क्या राज है? आई जस्ट पुट अली ऑन द स्पॉट। अली खुश आंखों में रहता आंसू आ गए उनके। खुश रहता है, मुझे नहीं पता। अली अली ऑफिस आकर 2 गाने सुनता है नहीं, मैं अच्छे सुनता से। हुआ आता हूँ ना, मुझे जब तक खत्म सुनता नहीं हुआ होता, मैं आता सुनता है। रहता हूँ। और जो रह जाते हैं वो फिर ऑफिस, अली ने कई दफा ऑफिस के चक्कर लगाए हैं कि गाना खत्म हो जाए फिर मैं ऑफिस के अंदर घुसूंगा। आज मैं ऑफिस पहुंचा हूँ और हसन इफ्तिखार मेरे से बात कर रहा था और मैंने उसको कहा यार सॉरी मैं गाना सुनता रहा, मैंने हाँ। सॉरी बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, लेकिन टू मेक यू फील हाँ। गुड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो ये दैट मुझे बड़ा मेरी इस वक्त अपनी दुख आवाज होता है नहीं आ वैसे। रही। मुझे मैं फुल आवाज में गाना सुनने का ये मुझे बड़े मजा आता दुख है की hand बात पे। होती है जब आप ना गाड़ी में बैठे हो, आपने गाना प्ले किया और आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। हाँ, एक बार हम ना हाँ। लाहौर में जो आज तो मैं- उबर करवाई हुई थी, तो उसमें ना नया नया कलाम आया था, ये है मैं कदा यहाँ रिंद है। अब वो चला ना, हम गा सलमान के बात सुनाए ना जरा। अली भाई सुना मुझे नहीं, मैंने पहले ये ही है बनाना सोचा। मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने कैसर को रिक्वेस्ट की ये पढ़ने आप के लोग लिए। नहीं, कान मेरा बंद सीन ये कीजिए। है कि माजरत। मुझे ना कभी कभार ना माजरत। याद आ जाते हैं कोई पुराने गाने, और मैं- मुझे पुराने से अच्छा मुझे- मेरी इसको बात कुछ रह ना गई कहें, बीच में, इसको कुछ ना कहें। मेरी I बात am to बीच में blame। रह पूरी गई, करने दो ना, मेरी आप- बात बीच में रह हाँ। गई। तो हम थे उबर में और उसमें हाँ। हमने ये गाना प्ले कर दिया। अब हम समनाबाद पहुंच गए, तो उधर पहुंच के ना, अब गाड़ी वाला ऐसे मैं कहा भाई 2 मिनट रुक जाइए, गाना खत्म हो रहा था, उतर गया नीचे। तो वो खत्म हुआ क्योंकि उसके जो आखिर में ना वो जो लिरिक्स है ना लास्ट वाले ना बहुत कमाल के थे। फिर हमने हाँ, तो पूरा मेरे साथ सुन ये होता है लिया। कि मेरा इस तरह का तो नहीं है। एक दफ़ा मैं गाना सुन रहा था तो मैं बाहर काफ़ी देर गाड़ी ऑफिस पहुंच गया, तो मैं 1 मिनट जो है ना वो गाड़ी मैंने कहा बाहर ही रोक के मैं खड़ा रहा, मैंने पूरी गाना सुना। उसके बाद मैंने हाँ। गाड़ी की चाबी निकाल के ड्राइवर को दी, मैंने कहा ये अंदर खड़ी कर देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा ही कैसे तुम्हारी क्या, हाउ डू यू स्टे हैप्पी? व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट बिहाइंड द हैप्पीनेस इन योर लाइफ? द हैप्पीनेस, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ज़्यादा हैप्पीनेस? काम नहीं करता ये। हाँ, ये बात, ये है कैसर की खुशी और हैप्पीनेस का राज। इसको आप जितना मर्जी कह लें अपनी पेस पे। मैं मेरे अंदर भी छोटा सा जो है तो वो सूफी कैसे साहब है। कैसे कौन ये है? जॉब सूफी साहब। जॉब इवैल्यूएशन जॉब रिव्यू हाँ। अभी हो गया बैठे बैठे। हाँ। ये बड़े दुख की बात है। 6 ये months वाला। मैं बहुत 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 काम करता हूँ। मैं इतना काम करता हूँ, कायदे आज़म ने कहा था ना, काम 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 और बस काम। CALM हाँ Claim। जी, काम। काम वो वाला काम CALM। करते हैं। हाँ, बस पता नहीं, मुझे पता खुद भी नहीं पता मैं क्यों खुश रहता हूँ। ये भी नहीं पता खुश रहता हूँ मैं। क्या खुश राज है? क्या राज हम बताएं, खुश हैं। ज्यादा बातें ना करें, राज पता नहीं, बताएं। सच में कुछ हमें ऐसी सोफिस्टिकेटेड बातें समझ ही नहीं आती हैं। हाँ, हम ये बिल्कुल शाहरुख सादा के से बिल्कुल लोग जो है ना, ये देखो मैं ना इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता किसी के मुंह से, चलो आप मेरे किसी से के भी मुंह से, इवन शाहरुख के मुंह से। अब यार ये कोई बात नहीं है कि जी मुझे बताओ कि मतलब मुझे वो कह रहे हैं अपनी लोज को अपने, भाई हो सकता है दुख बांटने, अभी किसी और फिल्म में ये खुद ही कह रहा होगा कि दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। हाँ। अब कह रहे हैं कि कीप योर लोज टू योरसेल्फ, हाउ डू वी डू दैट? ये बहुत ये कॉन्ट्रडिक्शन। महीने के शुरू में हम खुश होते हैं जब सैलरी आती है, महीने के आखिर में हम कोई भी खुशी की परेशान होते हैं। आपके फलान दोस्त की शादी है, आपको वैसे ही टेंशन हो जाती है। हाँ, low खुशी point। नहीं होती है। हाँ, तो भाई अब क्या इसमें खुशी या हो? 5,000 2,000 हाँ। 3,000। हाँ, अच्छा चलो अब मेरे से पूछो ना कि मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस का राज अच्छा, क्या है? इसलिए ही हमारे अब से मेरी पूछा। बारी, ओके मेरी बारी। ओके, अब ये शाहरुख का फैन बोलेगा। क्या है आपके पूछो। क्या है आपका राज? नहीं नहीं, मैं पूरा आपकी सवाल। सौंदर्य पहले मैं आप सुंदरता समीना का राज पीरज़ादा की तरह पूछूंगा ना। जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या करते हैं आप? नहीं, राज पूछो, राज। आपकी खुशियों का राज सवाल क्या है? हाँ, मेरी खुशियों का राज मेरी बीवी।
बाजवा साहब और आप एक ही हैं मतलब। ये भाई ये बंदा घर में ना आज नाराज हो गया, या लड़के या बीवी को नाराज करके आया ये बंदा। और ये ना इधर बैठ के ना इसके थ्रू मैसेज देना चाह रहे हैं भाई कि मैं शाम को रहूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। कैसा खेला आज? मैंने दूसरी दफा अच्छा खेला है। नाइस। अच्छा, तो शाहरुख को किसी ने ये भी पूछा पठान के कितने पैसे लिए हैं? क्या मतलब कमाल बात है ना। शाहरुख को पूछ रहे हैं पठान के कितने पैसे लिए हैं। शाहरुख ने कहा क्यों साइन करना है अगली फिल्म में। अब शाहरुख इन हिज टिपिकल, आई एम जस्ट इमेजिनिंग इन अ टपोरी दिल्ली स्टाइल। दिल्ली स्टाइल कि अबे क्या तूने मेरे को साइन करना है, तो वो मुझे उसी तरह का साउंड किया ये वाला ना। जैसे वो अभिषेक उपमन्यु जो है ना, वो कॉमेडियन, तो वो कहता है कि मैं जब मुंबई आया तो यहाँ पर वो हम चल रहे थे, वो जो रेल होती है तो उसके अंदर जो होती है ना मेट्रो ट्रेन जिसको हाँ। कहते हैं, तो कहता है मैं वहाँ पर जा रहा था तो मुझे दिल्ली की आदत पड़ी हुई थी। कहता है वहाँ पर एक बंदा था, उसका पाँव मेरे पाँव पर लग गया तो मैंने कहा नजर नहीं आता तुझे। उसने मेरे से कहा सॉरी। कहता मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉरी बोल सुनने की तो मुझे आदत ही नहीं है। कहता दिल्ली में हमारी मेट्रो बनी हुई है, उसमें बंदे दूसरे से बंदे से टकरा जाए, वो कहते हैं तलवार मार देंगे तुझे। तभी तो तलवार कैसे लेके आ गया मेट्रो में। ऐसा ही होता है। तो ये दिल्ली वाला स्टाइल। तलवार कैसे लेकर आ गया मेट्रो में। वेल ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आपने कमेंट्स प्लीज हमें करें, हमारे साथ शेयर करें, और आप दोनों के Lots आज of lollipop for मौजूदगी का Kriti Senon. बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक टू यू कृति सेनन एंड कार्तिक आर्यन फॉर योर मूवी, अ लॉट ऑफ लॉलीपॉप्स फॉर यू, वी होप योर फिल्म डू वेल एंड वी गेट टू एंजॉय इट। आपका बहुत शुक्रिया, बाय बाय।